क्या जे कृष्णमूर्ति एक एक वेस्टर्न फिलोसफर थे? मतलब जो जो वेस्टर्न फिलोसफी के लोग हैं, कार्ल युंग हो गए, फ्राइडिच, नीत्शे हो गए, हैं, प्लेटो हो गए, इन सब की जो बातें हैं, इन्हीं से रिलेटेड जे कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं। देखो, एक चीज जो समझनी है आपको, कृष्णमूर्ति का अगर आप इतिहास थोड़ा सा देखोगे, हालांकि मैं इस चीज को अगर यस या नो में कहूंगा, तो मैं कहूंगा कि कृष्णमूर्ति ना ही वेस्टर्न फिलोसफर है ना ही ईस्टर्न फिलोसफर है, बट यस, जब आप एक 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 लेवल को पार करते हैं, जब आप एक्चुअल फिलोसफी को भी खत्म कर देते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का जन्म ही ईस्ट से हुआ है, खासकर इंडिया से हुआ है। तो आपको झलक देखने को मिलती है कृष्णमूर्ति में। क्यों कह रहा हूं मैं? कृष्णमूर्ति का तो देखो जन्म इंडिया में हुआ था, ठीक है, और कृष्णमूर्ति का क्योंकि जन्म इंडिया में हुआ था, और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो किससे इंस्पायर्ड थी? उसमें बुद्धिज्म की टीचिंग्स थी, हिंदुज्म की, वेदांत की टीचिंग्स थी। तो कृष्णमूर्ति का एक तो इंडिया में जन्म हुआ, ऊपर से उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, उनकी जो शिक्षा हुई। तो जो कि मैंने बताया कि बेसिकली जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, वो उसमें बुद्धिज्म और हिंदुज्म के बारे में ज्यादा चीजें थी। आप समझ रहे चीज को? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कृष्णमूर्ति जो थे वो एक फिलोसफर नहीं थे, वो स्पिरिचुअल बीइंग थे। और स्पिरिचुअलिटी को भी छोड़ दीजिए, वो कॉमन बात करते थे, नॉर्मल बात करते थे, उनका किसी फिलोसफी से लेना देना नहीं था। लेकिन यस, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है, दृष्टा ही दृश्य है। ये कॉन्सेप्ट अष्टावक्र गीता में भी है, पतंजलि योग सूत्र में भी है। ये दृष्टा ही दृश्य वाला कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, जिसकी जय कृष्णमूर्ति बात करते थे। और हम अगर बात करें चॉइसलेस अवेयरनेस की, जिसकी जय कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं, वो अल्टीमेट मेडिटेशन है, शून्य ध्यान, शून्य मेडिटेशन, जो कि बुद्ध भी लास्ट में उसकी बात कर रहे हैं। कश्मीरी सेविज्म में, मतलब लॉर्ड शिवा की जो फिलोसफी अल्टीमेट, उसमें भी है, ज्ञान भैरव तंत्र में भी है। अब मैं यही कह रहा हूं कि जय कृष्णमूर्ति जो बता रहे हैं, जय कृष्णमूर्ति जिस चीज की बात कर रहे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न फिलोसफी में नहीं दिखेंगे। आप समझ रहे हो? मेडिटेशन जैसा कंसेप्ट वहां नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफी इज ऑल अबाउट थिंकिंग। वहां के वेस्टर्न साइंटिस्ट देख लो, वो आउटसाइड चीजों पर ज्यादा वेल करते हैं, वहां पर आउटसाइड चीजों को ज्यादा फोकस होता है। एटम बॉम्ब को और बेहतर कैसे बनाया जाए, रॉकेट को और कैसे बेहतर बनाया जाए, ठीक है, हथियारों को और कैसे बेहतर बनाया जाए। इट्स ऑल वेस्टर्न फिलोसफी। जबकि जो ईस्टर्न फिलोसफी है, खासकर बुद्धा हो गए, बुद्धिज्म और हिंदुज्म, आई एम नॉट, मैं बायस नहीं हूं इन चीजों को लेकर। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि सारी फिलोसफी, अगर देखो एक वीडियो से आपको कुछ आप जज नहीं कर सकते। मेरी जो भी वीडियोस है आप उनको देखोगे तो पता लगेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर खैर कृष्णमूर्ति की बात हो रही, तो कृष्णमूर्ति, आप जब सत्य की बात करते हैं, कृष्णमूर्ति इमेजरेबल की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाता है, अध्यात्म की तरफ आ जाता है। और अध्यात्म मतलब हिंदुज्म, बुद्धिज्म, आप इस चीज को देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब इज दैट। तो जैसे कि मैंने बताया, वेस्टर्न फिलोसफी इज ऑल अबाउट आउटसाइड एंड इंडियन फिलोसफी इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। इंडियन फिलोसफी से अगर कोई इंस्पायर्ड होगा तो मेडिटेशन की जरूर बात करेगा, ध्यान की जरूर बात करेगा, क्योंकि वो साइलेंस है, ऑब्जर्व करना एज इट इज चीजों को, माइंडफुलनेस की बात करेगा, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस की बात करेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? और मैं वेस्ट फिलोसफर्स की भी अगर बात करूं, आइंस्टीन की बात करूं, आइंस्टीन बुद्धा को कितना एडमायर करते थे, कार्ल युंग रमन महर्षि को एडमायर करते थे, नीत्शे जो थे
वो भी बुद्धिज्म फिलॉसफी को काफी ज्यादा एडमायर करते थे। तो आप, मैंने न्यूट्रल होकर बता दिया, तो आप देख सकते हैं कृष्णमूर्ति एक ईस्टर्न फिलोसफर थे या वेस्टर्न फिलोसफर थे, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी मैं बता रहा हूँ इसकी एक समरी अगर आपको जाननी है तो मैंने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं डेली लाइफ से रिलेटेड, कि भाई प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, अवेयरनेस क्या है, मेडिटेशन क्या है, डुअलिटी क्या है, अटैचमेंट क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, वो मैं कौन हूँ, थॉट क्या है, थॉट से फ्री कैसे हूँ, टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, नथिंगनेस क्या है, साक्षी ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, इन सभी चीजों की बात की इन 24 टॉपिक्स में मैंने। और साथ साथ आपको दूंगा मैं 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी, गाइडेड मेडिटेशन की 50 से ज्यादा वीडियो। मतलब ये क्रैश कोर्स जो बनाया हुआ है ना, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत नेचुरल है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, ऐसे ही बैठे बैठे बनाया हुआ है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ, यहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मुझसे इस बारे में। थैंक यू वेरी मच।